हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आपका उर्दू बाय स्ट्रेंजर सर यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हमने उर्दू की एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें आपको उर्दू ग्रामर पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, आज उस सीरीज का छठा दिन है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप के कवायद में कितनी किस्में होती हैं, लफ्ज़ क्या होते हैं, कलमा क्या होते हैं, सिफत क्या होती है, ज़मीर क्या होते हैं, सभी के बारे में आज डिटेल से देखेंगे। और मेनली ये सिलेबस क्लास 10th से पूरा का पूरा मैच हो रहा है। अगर क्लास 10th के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सिर्फ यही एक वीडियो देख लीजिए, आपके पूरे सिलेबस एक ही वीडियो में, यहाँ ये वाली वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। उर्दू कवायद। उर्दू कवायद में सबसे पहले जान लें कि लफ्ज़ क्या होता है। लफ्ज़ लफ्ज़ क्या होता है। इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर कर लीजिए कि इंसान के मुंह से जो भी आवाज़ निकलती है, हम अपनी आवाज़ को जिस तरह रिप्रेजेंट करते हैं उसी को लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ के दो पार्ट होते हैं। एक होता है मौजू या फिर कलमा, एक होता है मोहमल। लफ्ज़ के कितने पार्ट होते हैं? लफ्ज़ में लफ्ज़ की कितनी किस्में होती हैं? दो किस्में होती हैं। कौन कौन सी? तो वो क्या हो जाएंगी? वो एक हो जाएगा कलमा और दूसरा हो जाएगा मोहमल। अब क्या है, कलमा और मौजू ये दोनों एक चीज़ है। जैसे मौजू को हम लोग विषय बोलते हैं, ठीक है, कोई किसी चीज़ की टॉपिक क्या है जिसको टॉपिक बोलते हैं। मौजू क्या है? आपके बात करने की टॉपिक क्या है या फिर आपके बात करने का मौजू क्या है? ठीक है, मौजू वही है कलमा। यानी आप मौजू को सीधे सीधे जान लीजिए कि मानीदार मानीदार अल्फाज, मानीदार लफ्ज को मौजू कहते हैं। और मुहम्मल क्या हो गया? जिसके कोई मानी ना हो, खाली वो हमारे जबान से निकल जा रहा हो, बस वो मुहम्मल हो गया। ठीक है। और एक चीज देख लेते हैं कि लफ्ज लफ्ज यहां पर दिया हुआ है, लफ्ज किस चीज से बनता है? दो या दो से ज्यादा हर्फ मिलकर मिलकर लफ्ज बनाते हैं। लफ्ज बनाते हैं। लफ्ज की डिफिनेशन क्या है कि दो या दो से ज्यादा हर्फ मिलकर। हर्फ वही, अगर किसी ने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जाकर इसके पहले की वीडियो देख लें। हमने हर्फ, हरूफ और लफ्ज, अल्फाज सब समझाया हुआ है, आप पिछले की वीडियो देख सकते हैं। और क्लास 10th वाले बच्चे यही एक वीडियो देख लें, उनका सिलेबस पूरा कवर इसमें हो जाएगा। तो हर्फ क्या है कि हर्फ एक अलिफ से बढ़िया तक जितने भी आपको दिख रहे हैं, सिंबल दिख रहे हैं, वो सब के सब क्या हैं? वो हर्फ हैं। अब यही सब आपस में मिल जाती हैं तो ये क्या हो जाएंगे? ये लफ्ज मिलकर बना देते हैं। दो दो रहेंगे हर्फ या दो से ज्यादा हर्फ रहेंगे तो वो लफ्ज मिलकर बना देते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया? देखते हैं कि मानीदार लफ्ज को मौजू या कलमा कहते हैं और बिना मानीदार, जो मानीदार नहीं हो, उनको मुहम्मल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया कि उर्दू कवायद में आप कलमा शुरू कर रहे हैं। कलमा किसे कहते हैं? जो अभी पढ़कर आए हैं ना यहाँ पर कि कलमा या फिर मौजू, इसी को देख रहे हैं, इसकी डिफिनेशन क्या है। कलमा, मानीदार लफ्ज को कलमा कहते हैं। जैसे कलम, कापी, पानी वगैरह। मानीदार कलम, आपसे कोई बोल रहा है कलम दो, ठीक है, तो आपको समझ में आ जा रहा है मुझसे पेन मांगी जा रही है, मुझसे कलम मांगी जा रही है। अगर कोई बोल दे वलम दो, वलम, आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया। लेकिन कलम वलम अगर बोल रहा है तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ कि कलम वलम चाहिए उसको। या कापी दो, कापी तो आपको समझ में आ जा रहा है कि मुझसे कापी कोई लड़का या कोई बच्चा मांग रहा है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट ऐसे बोले कि मुझे वापी दो, आपको समझ में नहीं आया। मतलब वापी और वलम का कोई मानी नहीं हो रहा है आपके अकॉर्डिंग, है ना। तो और पानी कोई मांग रहा है, आपको समझ में आ गया, हाँ पानी। वाणी कोई मांग रहा है, अब इसमें हिंदी में मत जाइएगा। वाणी मीन्स बात होती है, वाणी जिसको बोलते हैं, वो हिंदी अलग चीज है, उर्दू अलग चीज है, तो हिंदी में मत जाइएगा। वाणी मीन्स उर्दू में कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि कलमा क्या है। मानीदार लफ्ज को कलमा कहते हैं। जैसे कलम, कापी, पानी वगैरह। मुहम्मल क्या है? जिस लफ्ज के कोई मानी ना हो, जैसे वलम, का वापी, वानी वगैरह। ठीक है, लेकिन ये बोला जाता है। बोलना, अपने आवाज, अपने जुमलों को बेहतर
प्रेजेंट करने के लिए इसको ऐसे बोल देते हैं, या फ्लो में ही बोल दिया जाता है। तो कलम आपको समझ में आ गया, कलम क्या है। कापी आपको समझ में आ रही है, हाँ कुछ कापी नाम की कोई चीज़ है। पानी कुछ समझ में आ रहा है आपको कि पानी नाम की भी कोई चीज़ है। मुहम्मल में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वलम क्या है, वापी क्या है, वानी क्या है, खाना वाना क्या है। आसमान समझ में आ गया, कलमा है। वासमान क्या है, नहीं समझ में आया। रात तो समझ में आ गई, रात कुछ चीजें हैं और रात कुछ होती है, बट वात क्या होती है, रात वात, दिन विन, विन क्या होता है, ये समझ में नहीं आया तो वो मुहम्मल हो जाएगा। जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो वो क्या हो जाएगी, मुहम्मल हो जाएगी। जो आप बोल भी रहे हैं लेकिन उसकी कोई मानी पैदा नहीं हो रही है, वो मुहम्मल में आता है। और जो बोल रहे हैं और उसके मानीदार लफ्ज भी हैं, उसकी मानी भी निकल रही है, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा, वो कलमा हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब कलमा की देख लेते हैं कितनी किस्में होती हैं। कलमा की किस्में भी कुछ होती हैं। कलमा की कुल 5 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं, 5 किस्में होती हैं। कलमा की कुल 5 किस्में होती हैं। कौन कौन सी हैं, इस्म, फेल, हर्फ, सिफत, ज़मीर। कौन कौन सी होती हैं, ये इस्म, फेल, हर्फ, सिफत और ज़मीर, ये 5 किस्म होती हैं कलमा की। और बहुत लोग 3 किस्म बताते हैं, सिर्फ इस्म, फेल, हर्फ को ही बताया जाता है कि कलमा की किस्में हैं, और सिफत ज़मीर को नहीं बताया जाता। सबको अलग अलग मानना है, लेकिन काबिल कबूल यही 5 है। काबिल कबूल जो है, जो ज़्यादातर लोग जिस चीज़ पे इत्तेफाक रखते हैं वो क्या है, यही 5 है, जो कलमा की किस्में 5 है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा। अगर आप में 5 कहीं नहीं दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है तो आप 3 के साथ भी जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कलमा की कितनी किस्में होती हैं। कलमा की 5 किस्में होती हैं। इस्म हो गया, फेल हो गया, हर्फ, सिफत और ज़मीर। अब देख लेते हैं क्या है ये इस्म। इस्म को सबसे पहले देखते हैं। इस्म किसी जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। कोई भी जगह आप जा रहे हैं, कोई जगह, चीज़ या ना चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। और यहाँ इंसान भी हो जाएगा कि इंसान, जगह, चीज़, किसी चीज़ के नाम को, ये आप नाउन समझ लीजिए, नाउन है। सीधे सीधे बात अगर आप अपनी भाषा में बोल दें इस चीज़ को, इस्म को, तो दुनिया में जितनी भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है सब क्या है, इस्म है। ठीक है, दुनिया में जितनी भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है या जो दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वो इस्म रहेगी, नाउन जिसको बोलते हैं। ठीक है, नाउन जिस जगह, किसी जगह या चीज़ या इंसान के नाम को इस्म कहते हैं। जैसे हामिद, मेरठ, कुर्सी, मेज़ वगैरह। क्या हो गया, जैसे हामिद भी एक कोई लड़का है, कोई पर्सन है। मेरठ कोई जगह का नाम है। कुर्सी कोई चीज़ है। और मेज़ कोई चीज़ है। जगह, चीज़, पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड इस्म। ठीक है, तो दुनिया में जितनी भी चीज़ दिखाई दे रही हैं आपको, सब के सब क्या है, इस्म है, जिसको नाउन बोलते हैं, या ग्रुप ऑफ नाउन की डिफिनेशन क्या है, आ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, तो वही इस्म है। आगे देखते हैं। पहली क्या हुआ, इस्म हो गई। अब दूसरा फेल देखते हैं। फेल वो कलमा जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए और उसमें ज़माना भी मौजूद हो। अब ये आपको थोड़ा सा, अगर 10th वाले देख रहे हैं तो इसको मत देखिए, ये कि जो आपको ज़माना भी मौजूद हो, ये आपको ज़्यादा बेहतर से नहीं समझ में आने वाला है। तो ये सीधे सीधे आप देख लीजिए कि जिस चीज़ में आपको वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, जिसे वर्ब बोलते हैं। कोई भी काम का करना या होना पाया जा रहा है तो वो सीधे सीधे आपके क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, वो कलमा जिसमें काम का करना या होना पाया जाए, काम का करना या होना पाया जाए, फेल कहलाता है। जैसे मैंने पढ़ लिया है, अहमद लिखता है। मैं पढ़ लिया हूँ, अहमद लिख रहा है, कुछ भी करके कि हाँ कुछ काम हो रहा है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, बस वो फेल में आ जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताते चलूं कि जो डिफिनेशन आपको उसमें लिखनी रहेगी, एग्जाम में लिखनी रहेगी, वो सिर्फ इतनी ही नहीं लिखनी रहेगी कि वो कलमा है जिसमें किसी का काम का करना या होना पाया जाए। तो ये बने रहिए, अभी बता देंगे आपको डिफिनेशन किस तरह लिखनी रहेगी, या फिर पहले बता ही दे। चलिए देखें कलमा की, या फिर अगर डिफिनेशन हो गई, जैसे इस्म हो गई, हाँ, या फिर कलमा की डिफिनेशन हो गई, वो कलमा जैसे अभी क्या पढ़े हैं हम लोग, फेल पढ़े हैं। फेल वो कलमा है, ऐसे लिखकर, फेल वो कलमा है, फेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, फेल कहलाता है। ठीक है, अब वो कलमा है, फेल वो कलमा है और फेल कहलाता है। ये आप आगे और पीछे लिखकर अपनी डिफिनेशन को और बड़ी कर सकते हैं इन एग्जाम।
ठीक है, एग्जाम में आप आगे वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए, वो फेल कहलाता है। ठीक है, आप इस तरह करके अपनी डिफिनेशन को बड़ी कर सकते हैं। तो खाली आपको यही याद करनी है कि वो कलमा है और कहलाता है। कोई भी चीज़ है वो कलमा है, कहलाता है। अब जब किस्मों की भी किस्में पढ़ने लगेंगे, जैसे फेल की किस्में अभी पढ़ना शुरू कर देंगे, इसम की किस्में पढ़ना शुरू कर देंगे, तो वो कलमा है की जगह वो इसम है। ठीक है, वो कलमा है कि वो इसम है, बाद में वही फिर इसम कहलाता है, या जो भी चीज़ें रहेंगी आगे चल के, इसम मारफा या ख़ास, है ना, और नकरा या आम मादा, ये ऐसे कहलाता है। तो आपको वो कलमा है याद करना है, और लास्ट में कहलाता है, आपकी डिफिनेशन अपने आप ही बड़ी हो जाएगी और एग्जामिनर खुश हो जाएगा आपकी कॉपी देखकर। आगे बढ़ते हैं। हर्फ, तीसरे नंबर पर देखते हैं हर्फ क्या है। वो कलमा जिसके तनहा कोई मानी ना हो लेकिन दूसरे लफ्जों के साथ मिलकर मानी पैदा कर रहा हो, जो अपना तो कोई मानी नहीं रख रहा हो, या फिर ये कहें कि मोहमल हो जा रहा है वो, क्योंकि उसके कोई मानी खुद के नहीं है, लेकिन अगर वो किसी किसी चीज के साथ जोड़ दे रहे हैं ना, तो वो अपने आप ही मीनिंग पैदा कर दे रहा है। लेकिन मोहमल में क्या हो जाएगा, मोहमल किसी चीज के साथ भी जोड़ें फिर भी उसकी मीनिंग नहीं पैदा होने वाली। ठीक है ना, यही मोहमल और हर्फ में यही फर्क है। हर्फ क्या है कि वो किसी के साथ जुड़कर वो अपनी मीनिंग पैदा कर देता है, अपने टाइम को बता देता है, अपने काम को बता सकता है वो। लेकिन मोहमल जो है वो किसी के साथ भी जोड़कर देख लें, उसकी मीनिंग नहीं निकलने वाली। ठीक है, मोहमल और हर्फ में यही फर्क है। कभी कभी हो सकता है पूछ भी ले, तो मोहमल और हर्फ में यही फर्क है कि मोहमल को किसी अल्फाज, किसी जुमला, किसी चीज के भी साथ जोड़ दें फिर भी उसकी मीनिंग नहीं पैदा होने वाली, माने नहीं निकलने वाली। जबकि अगर हर्फ को जोड़ा जा रहा है तो वो अपना माने पैदा कर दे रहा है। तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। वो कलमा जिसके तनहा कोई मानी ना हो लेकिन दूसरे लफ्जों के साथ मिलकर मानी पैदा करे, जैसे को, तक, पर, से वगैरह। अब को, तक, पर, से ये आपको समझ में ना अगर ना आया हो, जैसे आपको डिफिनेशन, आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं कि मसलन जैसे क्या है कि देखिए यहां पर उस को मैंने देखा, उसको मैंने देखा। अब अगर को हटा दे रहे हैं, ठीक है, और ने को हटा दे रहे हैं, उसको, उस मैंने देखा, उस मैंने देखा, को जब आ जा रहा है तब उसका रिलेशन बता दे रहा है। बस यही हर्फ है। ठीक है, यही हर्फ है। हर्फ क्या है, जैसे को, तक, पर, से वगैरह। तो ये को तक, वहां तक मैंने काम किया है, यहां तक मैं लिख चुका हूं, उस पर मुझे उस पर मुझे राइटिंग करनी है, यहां से मैं जा रहा हूं, यहां जा रहा हूं, है ना। तो अगर किसी चीज के बीच संबंध को जाहिर करना है, रिलेशन को जाहिर करना है, तो आपको हर्फ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यह कलमा की किस्मों से आता है हर्फ, तीसरी किस्म है। और इसमें हर्फ जो होता है, जो लफ्ज आता है, जो लफ्ज आ जाता है, वो अपना मानी भी पैदा कर देता है और अपने काम तक को भी बता देता है। इस वजह से ये हर्फ और मोहमल में यही फर्क है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा हर्फ किसे कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं हर्फ को, अगर ना समझ में आया हो तो ध्यान से देख लीजिएगा। हर्फ और मोहमल में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। वो कलमा जिसके तनहा कोई मानी ना हो, मतलब अकेला उसके कोई मानी ना हो, वो लोनली किसी मीनिंग को पैदा नहीं कर रहा हो, तो लेकिन दूसरे लफ्जों के साथ मिलकर मानी पैदा करे, जैसे को, तक, पर, से वगैरह। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कलम, अब देखिए सिफत, कलमा की 5 किस्म में होती हैं, उसमें से चौथी किस्म क्या है, सिफत। सिफत, अब ये चीज देख लीजिए, आप सुन लीजिए ध्यान से कि जो कलमा की 5 किस्में बताई जा रही हैं, बहुत से लोगों ने कलमा की 3 किस्में बताई हैं, कुछ लोग कलमा की 6 किस्में भी बताते हैं। उसमें इस्म, फेल, हर्फ, सिफत, तमीज भी लेकर आते हैं और जमीर भी लेकर आते हैं, तो वो 6 किस्म हो जाती हैं। लेकिन जो काबिल कबूल है वो 5 किस्म है। अगर आपको 5 किस्म नहीं दिखाई दे रही है तब आप 3 किस्म के साथ जा सकते हैं, वरना 5 ही जो काबिल कबूल बताई जा रही है वो 5 ही है। ठीक है, तो 5 में से जो सिफत है वो चौथे नंबर पर है। सिफत वो कलमा है जिसमें किसी इस्म की अच्छाई या बुराई बयान की जाए, जैसे अच्छा लड़का, होशियार आदमी, बूढ़ा या बूढ़ा आदमी, है ना। तो क्या है, उसकी अच्छाई या बुराई बयान की जा रही हो तो वो क्या हो गया, वो सिफत हो जाता है। सिफत वो कलमा है जिससे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई बयान की जा रही हो। जैसे अहमद है, अहमद बहुत मोटा लड़का है, अहमद मोटा लड़का है, तो मोटा जो है वो उसकी अच्छाई भी हो सकती है और बुराई भी हो सकती है।
है ना। तो अहमद बहुत मोटा लड़का है, तो ये क्या हो गया, उसकी अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है, तो ये उसकी सिफत हो गई है। इस्म अहमद है और उसकी सिफत क्या हो गई, अच्छा या मोटा लड़का है, या उसकी बुराई जो हो जाएगी वो अच्छा या बुराई दोनों सिफत में आ जा रही है। तो अहमद चाहे अच्छा मोटा है चाहे बुरा मोटा है, वो उसकी सिफत है। तो इस्म की सिफत बयान करना क्या उसकी अच्छाई और बुराई बयान करना कहलाता है। इस्म की अच्छाई या बुराई बयान करना ही सिफत कहलाता है। जैसे अच्छा लड़का, बुद्धिमान आदमी, या फिर काला लड़का, लंबा आदमी, है ना, होशियार लड़की, चालाक लड़की, इस तरह की जो बातें होती हैं तो वो क्या इसम की अच्छाई या बुराई बयान करती हैं, वो सिफत कहलाती हैं। ठीक है। अब ये आप डिफिनेशन में किस तरह लिखेंगे, अगर कॉपी में लिखना है एग्जाम में तो क्या लिखेंगे, सिफत वो कलमा है जिसमें किसी इस्म की अच्छाई या बुराई बयान की जाती है, सिफत कहलाती है। ठीक है। इस तरह से अपनी डेफिनेशन को आप बड़ी करके लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमीर, अब 5वें नंबर पर कलमा की 5 किस्मों के 5वें नंबर पर आ जाता है जमीर। जमीर वो कलमा है, जमीर जमीर वो कलमा है जो किसी इस्म की, जमीर वो कलमा है, एक मिनट, जमीर वो कलमा है जो किसी इस्म की जगह जो किसी इस्म की जगह उसके बजाय बोला जाए। इस्म वो कलमा है जो किसी इस्म की जगह पर बोला जाए या उसके बजाय बोला जाए। जैसे आप एक चीज, जैसे वो तुम मैं वगैरह, वो तुम मैं वगैरह, अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आया होगा, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे अहमद स्कूल स्कूल में आया, अहमद ने बोतल जमीन पर रख दी। ठीक है। अब अहमद, एक बार आप किसी को बता रहे हैं कि अहमद स्कूल में आया, अहमद ने बोतल जमीन पर रख दी, अहमद पानी पीने लगा, अहमद बैग रख दिया। इतनी बार अहमद 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 नाम नहीं लेंगे आप लोग। तो क्या करेंगे, आप अहमद की जगह उसने कर देंगे। क्या करेंगे, उसकी जगह उसने कर देंगे। या अहमद अगर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है तो तुमने कर देंगे। तुमने, अहमद तुम स्कूल में आ गए हो, तुमने बॉटल को ऊपर मेज पर रख दिया है। इस तरह तुमने, आपने, उसने, इसने, मैंने, इस तरह करके आप बात करेंगे। ये नहीं कि हरदम उसका नाम लेंगे। तो यहाँ पर जहाँ उस, तुम, मैं, ये सब चीजें आ जाएंगी, वो क्या कहलाएंगी, वो जमीर कहलाएंगी, जो इस्म की जगह पर बोला जा रहा है। और इस्म कौन है, यही अहमद है। समझ में आ गया ना। जो अहमद की जगह बोल रहे हैं आप लोग, वही जमीर हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब क्या अभी तक एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, क्या क्या देखे हैं। इस्म देख चुके हैं। इस्म इस्म किसे कहते हैं, किसी जगह, चीज या इंसान का नाम हो, है ना। जैसे हामिद हो गया था, मेरठ हो गया था, कुर्सी, मेज, कुछ भी हो गया था, है ना। उसके बाद क्या देखे, फेल देख लिए, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए। जैसे मैं दौड़ रहा, वो दौड़ रहा है, खाना खा रहा है, पी रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, काम होना चाहिए। हर्फ क्या है, जिसके तन्हा कोई मानी ना हो, अकेली कोई मानी ना हो, लेकिन अगर वो किसी अल्फाज के साथ, किसी जुमले के साथ, किसी लफ्ज के साथ जुड़ जा रहा है तो उसकी मानी पैदा हो जा रही है, वो हर्फ कहलाता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ा कि सिफत किसे कहते हैं। सिफत किसे कहते हैं, जो इसी इस्म की अच्छाई या बुराई बयान करे, वो उसे सिफत कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद जमीर पूछा गया है। जमीर पूछा गया है, जो यही इस्म की जगह पर बोला जाए उसे जमीर कहते हैं, जैसे तुम, मैं वगैरह। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपकी कलमा की किस्में, जो 5 किस्में थी वो कंप्लीट हुई, लेकिन अब इन किस्मों के अंदर भी किस्में हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब देखते हैं इस्म की। सबसे पहले यहाँ पर क्या देखे थे, यहाँ पर कि 5 किस्में होती हैं, कौन कौन सी, इस्म, फेल, हर्फ, सिफत, जमीर। इस्म में हमने देखा कि जगह चीज का नाम हो, फेल में काम करना होना पाया जाए, ये दूसरों के साथ मिलकर अपनी मानी पैदा करता है, सिफत अच्छाई बुराई बयान करता है, और जमीर क्या करता है, इस्म के जगह पर बोला जाता है। अब इसकी देख लेते हैं, ये पूरी डिफिनेशन इसकी समझ में आ गई। अब इस्म में कितने पार्ट होते हैं, कितने इसकी किस्में होती हैं, चलिए अब वो देखते हैं।
ठीक है, देखें इसम की 5 किस्में होती हैं। इसम की कितनी किस्में होती हैं? 5 किस्में होती हैं। इसम खास या मारफा, इसम आम या नकरा, इसमें जमा, इसमें मादा और इसमें कैफियत। अब इसमें इसमें मादा भी कुछ लोग बोलते हैं, इसमें मादा भी कुछ लोग बोलते हैं, जो आपको प्रोनाउंसिएशन जो चीज़ जो ठीक लगे आप वो बोल सकते हैं। तो अब क्या है कि इसमें खास या मारफा, ठीक है, इसमें खास कहीं कहीं लिखा आ जाएगा ये वाला या रहेगा, या है मिलकर यह बनाता है, वो वाला नहीं, ये और अलिफ रहेगा, ठीक है, यहाँ पर ये अलिफ रहेगा। तो क्या है, इसम खास या मारफा, इसम आम या नकरा, इसम जमा, इसम मादा और इसम कैफियत, ठीक है ना। अब इसकी देखते हैं कि इसम खास में क्या रहता है, इसम आम में क्या रहता है, इसम जमा में क्या रहता है, इसम मादा में क्या रहता है और इसम कैफियत में क्या रहता है। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। इसम खास या मारफा, किसी खास जगह, किसी खास नाम, जगह या चीज को मारफा कहते हैं। किसी खास नाम, किसी खास जगह या किसी खास इंसान का नाम हो, जगह का नाम हो या कोई खास चीज का नाम हो, उसको ही इसम खास या मारफा कहते हैं। नाम से ही आप समझ जाइए कि इसम खास जो चीज खास चीजों के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है, जो लफ्ज, जो अल्फाज, जो जुमला किसी खास चीज के लिए इंसान हो। जैसे हामिद हो गया, हामिद नाम कोई खास इंसान का नाम है हामिद। दिल्ली ये बहुत खास है, हाँ दिल्ली, दिल्ली हमारा कैपिटल है दिल्ली। उसके बाद ताजमहल, ये तो और ही खास है, ठीक है। इसम खास जो चीज खास जगह के लिए बोली जाए वो इसम खास कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए ध्यान से कि किसी खास नाम, जगह या चीज को मारफा कहते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे समझ में आ गया ना कि किसी खास जगह या चीज को मारफा कहते हैं। जैसे हामिद, दिल्ली, कोई भी चीज आपको लग रही हो कि ये खास है तो वो तो आपके लिए क्या हो जाएगी, इसमें खास या मारफा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसम आम या नकरा, इसम आम या नकरा। अब इसम आम या नकरा में क्या है, आम समझ गए, खाने वाला आम नहीं समझना है, ये आम मतलब आम लोग, ठीक है, आम जनता जिसको बोलते हैं आम। तो ये वो वाला आम है, मतलब एक खास होता है एक आम होता है, तो ये आम वाला आम है, खास वाला नहीं है ना। खास का अपोजिट जो होगा वो है। तो वो इसमें जो एक ही किस्म के बहुत सी चीजों को जाहिर करे, आम चीजों को जाहिर करे। आम बहुत सी चीजें हो सकती हैं, जैसे ताजमहल ये आम थोड़ी है, ये खास है। लेकिन अगर हम तुमसे ये बोल दे रहे हैं कि घर, घर घर तो आपके वहां भी घर होगा, चाहे आप दिल्ली से बैठकर देख रहे हैं, चाहे आप लखनऊ में बैठकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपके पास आसपास घर होगा। अगर आप तमिलनाडु में बैठकर देख रहे हैं फिर भी आपके आसपास घर ही होगा, तो घर आम सी बात है। बाग आपके आसपास होगा, बाग, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे वहां बाग बहुत अच्छा बाग है तो ये खास थोड़ी होगा, जब तक उसकी खुसूसियत नहीं बताई जाएगी कि मेरे बाग में दुनिया के सबसे अच्छे फल निकलते हैं, दुनिया के सबसे अच्छे फूल मेरे बाग में खिलते हैं, हाँ, तो ये खास हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर जब तक उसकी खासियत उसके साथ बयान नहीं की जा रही हो तब वो खास नहीं हो जाए, खास नहीं रहेगा, आम रहेगा। जैसे जहाज हो गया, बहुत से जहाज हैं, कुर्सी हो गई, आपके स्कूल में हजारों कुर्सियां होंगी, है ना। तो ये आम चीजें हो गई। खास और आम में आपको फर्क पता चल गया होगा, और इसी को आम या नकरा कहते हैं और उसको खास या मारफा कहते हैं, ठीक है ना। इसमें जमा, इसमें जमा क्या होता है, वो इसम जो है, वो इसम जो चीजों के मजमूए को जाहिर करे, वो इसम है जो, ये जो पहले बाद में रहेगा, है पहले रहेगा, ठीक है। वो इसम है, इसमें जमा वो इसम है जो चीजों के मजमूए को जाहिर करे, जैसे काफिला, फौज, जलसा वगैरह। अब काफिला, काफिला क्या होता है, उर्दू का लफ्ज काफिला, अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड काफिला, ठीक है। काफिला क्या होता है, कई लोग जब इकट्ठा चलते हैं किसी चीज के लिए, किसी मकसद को पाने के लिए, उसी को काफिला कहते हैं। फौज तो आप जान ही रहे हैं, आर्मी को बोलते हैं। और जलसा कहीं प्रोग्राम रहता है, वहां पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए रहते हैं, जलसे को सुनने आते हैं, मुशायरों को सुनने आते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो जलसा कहलाएगा। जहां पर जमा चीजों को बताई जा रही है, वाहिद और जमा आप यहीं पर देख लीजिए। वाहिद मीन्स होता है सिंगुलर, जो कि इंग्लिश में आप पढ़े हुए हैं, सिंगुलर यानी इसका मतलब होता है अकेली, जो भी चीज एक
चीज़ रहेगी तो वो वाहिद रहेगी, और एक से ज़्यादा चीज़ अगर हो जाएगी फिर वो जमा हो जाएगी। एक से ज़्यादा चीज़ अगर आ जाएगी आपके पास तो वो जमा हो जाएगी। और ये जमा जो इसमें जमा है तो जमा चीज़ों को बताई जा रही है, जैसे क्लासरूम हो गया, अगर क्लास हो गया ये भी जमा है क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चे बैठ रहे हैं। और जलसा हो गया, यहाँ पर भी बहुत लोग आ जाएंगे, आर्मी में फौज में ज़्यादा लोग रहेंगे ही, काफिले में ज़्यादा लोग रहेंगे, क्योंकि अगर एक आदमी अकेला रहेगा तो फिर उसको अकेले के लिए यूज़ किया जाएगा, उसको काफिला नहीं कहेंगे। काफिला दो से ज़्यादा लोगों से बनता है। जहाँ पर दो चीज़ आ जा रही हो, एक से ज़्यादा चीज़ आ जा रही हो तो वो जमा हो जाएगा। जहाँ पर सिर्फ एक चीज़ की बात की जा रही हो वो वाहिद कहलाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, वाहिद और जमा किसे कहते हैं। तो इसमें जमा चीज़ों को जाहिर करे जिसमें यह बता दिया जाए कि मजमुआ है, अ ग्रुप ऑफ पीपल है, जहां पर बहुत से लोगों को बताया जा रहा हो, जैसे काफिला हो गया, फौज हो गई, जलसा हो गया वगैरह। ठीक है, अब इसम की चौथी किस्म देखते हैं कि इसम की चौथी किस्म क्या है। इसमें चौथी किस्म हो गई इसमें मादा। इसमें मादा वो इस्म जिसमें कोई मादा जाहिर हो, कोई मादा जाहिर हो। मादा और नर और मादा ये आप चीज़ जान ही रहे हैं, नर जो मेल के लिए बोला जाता है और मादा जो है फीमेल के लिए बोला जाता है। तो जिसमें कोई चीज़ फीमेल चीज़ जाहिर हो, कोई फीमेल चीज़ जाहिर हो जाए, जैसे चांदी, पीतल, सोना वगैरह। ठीक है, ये फीमेल चीज़ों में आएगी। तो ये फीमेल चीज़ जहाँ मादा चीज़ें जाहिर हो जाए वो इसमें मादा कहलाते हैं। एकदम इसम की किस्म एकदम आसान है, और कलमा की किस्म एकदम आसान है। कलमा की किस्म में क्या था, इस्म वो कलमा है जो किसी चीज़ जगह का नाम हो, तो वो जैसे हामिद, मेरठ, ये सब चीज़ हम पढ़े थे, दिल्ली वगैरह। उसके बाद क्या देखे, ज़मीर, उसके बाद देखे थे फेल क्या था, फेल किसी काम का करना या होना पाया जाए। फिर देखे थे हर्फ जो अकेला अपनी मानी नहीं पैदा कर रहा हो बल्कि लोगों के साथ मिलकर पैदा कर रहा हो। वहीं पर मोहमल भी समझ लिए थे कि मोहमल की चाहे किसी से साथ मिलाइए चाहे अलग रखिए फिर भी उसकी मानी नहीं पैदा होने वाली है। उसके बाद क्या देखे थे, ज़मीर, वो सिफत देखे थे, सिफत कोई इसम की अच्छाई या बुराई बयान कर रहा है, जैसे काला, गोरा, मोटा, छोटा वगैरह। उसके बाद क्या देखे, उसके बाद ज़मीर देखे जो इसम की जगह पर बोला जा रहा है, जैसे तुम, मैं, वो, ये, उस वगैरह। उसके बाद इसम की किस्में देखे, इसम की 5 किस्में होती हैं। कौन कौन सी, इसम मारफा या खास, इसम खास या मारफा, इसम आम या नकरा। इसम खास या मारफा किसी खास जगह के लिए बोला जाए, जैसे हामिद हो गया, आपका ताजमहल हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया, ये सब खास जगह हैं। आम चीज़, कोई भी चीज़ ले लो जो आपके घर के आसपास बहुत सी चीज़ें दिखाई दे रही हो, यहाँ पर भी हो वहाँ पर भी हो, वो आम हो जाएंगी, वो इसम आम हो जाएगा। इसमें जमा क्या हो जाएगा, जहाँ पर काफिले को जाहिर करें किया जाए, ग्रुप ऑफ पीपल को जाहिर किया जाए, लोगों के समूह को जाहिर किया जाए कि बहुत से लोग इकट्ठा हैं, जहाँ पर बैठे हुए हैं, इकट्ठा चल रहे हैं, इकट्ठा काम कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें जमा हो जाएगा। और इसमें मादा वो इसमें जिसमें कोई मादा या कोई फीमेल चीज का जाहिर किया जाए, जाहिर हो, जैसे सोना, चांदी, पीतल वगैरह। ठीक है, अब 5वीं देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें कैफियत। इसमें कैफियत वो इसम जो किसी की कैफियत या हालत बयान करे। ठीक है, वो इसम जो किसी की कैफियत या हालत को जाहिर करे, जैसे गुस्सा, खौफ, गर्मी, रोशनी वगैरह। इससे क्या पता चल जा रहा है कि हामिद बहुत गुस्से में है। ठीक है, हामिद बहुत गुस्से में है। ठीक है, अब में क्या हो जाएगा, आपका हर्फ हो जाएगा। हामिद क्या हो जाएगा, हामिद आपका इस्म हो जाएगा। और गुस्सा क्या हो जाएगा, उसकी कैफियत हो जाएगी, है ना। वो इसमें जो किसी की कैफियत या हालत को जाहिर करे, वो जैसे गुस्सा, खौफ, गर्मी वगैरह, रोशनी वगैरह, अंधेरा भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगली देखते हैं, इसम खास या मारफा की किस्में। इसम खास या मारफा। अब ये चीज़ देख लिए कि एक बार फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं कि पहले क्या पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कलमा की कितनी किस्में होती हैं, कलमा की 5 किस्में होती हैं। इसम पढ़े थे, उसके बाद फेल पढ़े थे, हर्फ पढ़े थे, सिफत पढ़े थे, और फिर ज़मीर पढ़े थे। इसम किसे कहते हैं, नाउन को कहते हैं, किसी जगह चीज का नाम हो। उसके बाद फेल किसे कहते हैं, काम का करना या होना पाया जाए। फिर हर्फ किसे कहते हैं, हर्फ अपनी मानी नहीं होती है लेकिन दूसरों के साथ मिलकर वो मानी पैदा कर दे रहा हो। सिफत किसे कहते हैं, इसम की अच्छाई बुराई बयान कर रहा हो। और ज़मीर किसे कहते हैं, वो इसम की जगह पर बोला जा रहा हो। उसके बाद क्या देखें उसके बाद ये देखें कि इसम की कितनी किस्में होती हैं, इसम की कितनी किस्में होती हैं। उसके बाद ये देखें, तो इसम की किस्में में देखें, पहले मारफा,
खास या मारफा, है ना। उसके बाद क्या देखे, इसमें आम या नकरा, आम या नकरा। उसके बाद क्या देखे, उसके बाद देखे कि जमा, और उसके बाद मादा, और उसके बाद कैफियत, है ना। अब इसमें मारफा, इसमें खास या मारफा में क्या देखे, इसमें खास या मारफा में ये बताया जा रहा कोई चीज खास चीज के भी लिए बोली जाए, जैसे हामिद, दिल्ली, ताजमहल, दिल्ली का कुतुब मीनार, लाल किला वगैरह। आम में क्या देखे, कोई आम चीज हो, जो चीज आपको हर जगह दिखाई दे रही हो वो आम है आपके लिए, जैसे जहाज लिख सकते हो, कुर्सी लिख सकते हो, पेन लिख सकते हो, है ना, वगैरह। आजकल तो मोबाइल भी लिख सकते हो, है ना। उसके बाद जमा क्या हुआ कि जमा वो इसमें जो किसी के मजमूए को जाहिर करे, जहां ग्रुप ग्रुप को जाहिर किया जा रहा हो, दो से ज्यादा लोग हो जाएंगे, वो मजमुआ कहलाएगा। जैसे आपका क्या हो जाएगा कि जमा से याद कर लीजिए मजमुए, और इसमें जमा को ऐसे ही जमा से वाहिद जमा से याद कर लीजिए, जैसे काफिला हो गया, फौज हो गया, बहुत से लोग यहाँ पर रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें जमा हो जाएगा, उनके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें मादा, जो चीज मादा के लिए जाहिर हो, सोना चांदी, और मादा आप जान ही जा रहे हैं नाम से ही। और इसमें कैफियत जो गुस्से और प्यार को जाहिर करे, या गुस्से को जाहिर करे, या फिर खौफ को, रोशनी को, अंधेरे को जाहिर करे, ये क्या हो जाएगी, इसमें कैफियत हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं कि इसमें कैफियत ये पूरा तो हो गया। अब इसमें मारफा की किस्में देखते हैं, क्योंकि ये पूरी किस्म हो गई है, कलमा की किस्में हो गई, पांचों किस्में हो गई, और इसम की भी ये पांचों किस्में हो गई हैं। लेकिन इसम की पांचों किस्मों में से एक किस्म को और पढ़ना है, इसमें भी किस्में हैं, जैसे इसम मारफा हो गया, इसम मारफा की भी किस्में को आपको पढ़ना है। कलमा की किस्म पढ़ें, कलमा की 5 किस्में होती हैं। उसके बाद इस्म की किस्म पढ़ें, इस्म की 5 किस्में होती हैं। अब इस्म की किस्मों में से जो है इस्म मारफा या ख़ास है, उसकी किस्मों को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस्म ख़ास या मारफा की किस्मों को चलिए पढ़ते हैं। अगर ये इसमें खास या मारफा आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो आगे बढ़ा लीजिए, इसके बाद वाली वीडियो देख लीजिए, जो इसके बाद आगे बढ़ाकर फेल की अरकान देख लीजिए, फेल की किस्में देख लीजिए। पूरी वीडियो देखने के बाद फिर आप इस मारफा की किस्मों पर आएंगे, तो आपको ये इस मारफा की किस्म और बेहतर समझ में आएगी। तो चलिए इसमें मारफा की किस्में देखते हैं। इसमें खास या मारफा की किस्में, इसमें खास या मारफा पहले नंबर पर अलम है। अलम बच्चे की पैदाइश पर सरपरस्त की जानिब से रखा जाने वाला खास नाम अलम कहलाता है। अब बच्चा पैदा हुआ, उसके मम्मी पापा भाई बहन ने किसी ने उसका नाम कुछ रख दिया, जैसे रख दिया बिलाल, गुलनाज, सना, रेहान वगैरह चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ जब किसी ने रख दी तो ये अलम हो गया उसके लिए अलम। इसमें खास, ये भी खास ही है, देखिए ये खास में आ रहा है, क्योंकि बच्चे का नाम रखा जा रहा है, बच्चा एक जैसा, तो अब उसके जैसा तो कोई बच्चा होगा नहीं फिर, है ना। ये बता रहे हैं कि जैसे उस इंसान को अब उसके जैसा अगर कोई और लड़का होगा लेकिन वो नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो खास है। और आम क्या होगा, आम जैसे बाल हो गया हमारा, एक जैसा बहुत बाल रहता है ना। तो बच्चे के जैसा आप कोई नहीं होगा, तो बच्चा उसके लिए खास है। और बच्चे को जो नाम दिया जाएगा वो अलम कहलाता है, जो उसके सरपरस्त है, यानी मम्मी पापा भाई बहन कोई भी यहाँ पर आ सकता है। इसी वजह से माँ बाप का सिर्फ नाम नहीं दिया गया है, सरपरस्त कहा गया है, जो भी उसके सरपरस्त में हो। अगर वो बच्चा सरपरस्त में किसी के ना हो तो कोई ना कोई उसका सरपरस्त बनकर वो पैदा हुआ है, तो उसका नाम रखेगा, चाहे मम्मी रख देंगी या भाई बहन कोई भी रख देगा, तो वो उसका सरपरस्त है, ठीक है। उसके द्वारा जो नाम दिया जा रहा है, उसकी जानिब से जो नाम दिया जा रहा है वो अलम कहलाता है। जैसे किसी का नाम रख दिया पैदाइशी, बिलाल हो गया, गुलनाज हो गया, और सना हो गई, रेहान हो गई, और रेहान हो गया वगैरह, ठीक है। ये क्या हो गया कि क्या नाम हो गया, अलम हो गया, जो कि इसम खास की किस्म है। और इसम खास किसकी किस्म है, वो इसम की किस्में हैं। और इसम किसकी किस्में हैं, वो क्या हो जाएगी, कलमा की किस्में, ठीक है ना। और मानीदार लफ्ज को ही कलमा कहते हैं। आगे देखते हैं। अब इसके क्या पढ़े हैं यहाँ पर, यह मारफा किस्में अलम। अब देखो इसमें खास या मारफा के जो किस्में हैं वो आपको 6 दिखाई देंगी, 6 किस्में इसमें हैं। इसमें यहाँ पर नहीं लिखा गया है, 6 किस्म तुम लोग लिख लो। अब देखो उर्फ, दूसरी किस्म उर्फ, जैसे आप लोग नाम सुनते हैं, जैसे मंटू, जैसे गुलाम मोइनुद्दीन उर्फ मंटू, इस तरह से नाम दे दिया जाता है। जो नाम असल नाम की जगह मोहब्बत या हकारत की वजह से मशहूर हो जाए। हकारत मीन्स होता है एक नफरत की निगाह से देखना। हकारत जिसको स्टीरियोटिपिकल भी बोल सकते हैं,
ठीक है, स्टोरियोटिपिकल चीज़ें आ जाती हैं हकारत में। तो ये क्या है कि मोहब्बत, या तो आप किसी को प्यार से उसका नाम रख दे रहे हैं, जैसे वो थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा बच्चा है, बाबू लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो उसको क्या बोल देते हैं, गोलू है ना, प्यार से बोल देते हैं। लेकिन अभी कोई वहां पर थोड़ा सा आपको काला दिख रहा है तो आप कल्लू बोल देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, हकारत की निगाह से कल्लू बोल दिया। लेकिन आप अगर वहीं किसी को प्यार से गोलू बोल रहे हैं तो ये क्या, आपकी मोहब्बत हो जाएगी। तो ये उर्फ वहीं से मिलता है, जो नाम असल नाम की जगह मोहब्बत या हकारत की वजह से मशहूर हो जाए, जैसे कल्लू, गोलू, मोटू, पतलू वगैरह। ठीक है ना, इसम खास या मारफा की किस्मों से दूसरा किस्म क्या है, ये उर्फ है। उसके बाद देखते हैं लक़ब। अब लक़ब क्या होता है, लक़ब वो नाम जो किसी खूबी की वजह से मशहूर हो जाए। आप कि कुछ काम कर रहे हैं, जैसे मास्टर की कोई पढ़ा रहा है, अब वो कोई सब लोग जान गए या पढ़ा रहे हैं, तो उनको क्या कहने लगेंगे, मास्टर जी कहने लगेंगे। अब उनका नाम समाज में मास्टर ही हो गया है, मास्टर जी ही हो गया है, तो वो क्या, उनको लक़ब मिल गया है, जो नाम किसी खूबी की वजह से मशहूर हो जाए। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कलीमुल्लाह था, क्यों, क्योंकि ये अल्लाह से बात कर रहे थे। हज़रत इस्माइल का ज़बीउल्लाह था, क्योंकि इन्होंने कुर्बानी का इनका मसला था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रूहुल्लाह था, क्योंकि ये मुर्दे में जान डाल देते थे। हज़रत अली का शेर खुदा था, इनको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बच्चा बच्चा जान रहा है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ये जान लीजिए, जैसे मास्टर हैं, मास्टर पढ़ा रहे हैं और सब लोग जान गए हैं कि ये मास्टर हो गए हैं और ये पढ़ा रहे हैं, तो अब उनको लोग जो कहने लगेंगे वो क्या कहेंगे कि मास्टर जी कहने लगेंगे। तो इसी नाम से वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे। तो बस वही उनका लक़ब हो गया है, क्योंकि वो उनकी खूबी है, पढ़ाना उनकी खूबी है। अगर कोई डॉक्टर है और वो डॉक्टर है, देख रहा है अच्छा, और लोग जान गए कि ये डॉक्टर हैं और उनको डॉक्टर जी के नाम से मशहूर हो गए, फिर उनका नाम नहीं लिया जा रहा है, उनको डॉक्टर जी के ही नाम से या उनके आसपास की जगह के नाम से, कि वो जलालपुर का डॉक्टर है या कहीं और का डॉक्टर है ना, इस तरह के नाम से उनको मशहूर कर दिया गया है। वही उनको लक़ब मिल गया है, उनकी खूबी वही थी, उसकी वजह से वो मशहूर हो गए हैं। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह इनको कहा गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह कहा गया है, हज़रत अली को शेर खुदा कहा गया है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहा गया है। ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें खास या मारफा की किस्मों में चौथी किस्म क्या है, खिताब। खिताब बादशाह या सरकार की जानिब से मिलने वाला एजाजी नाम खिताब कहलाता है। कोई काम कीजिए, करे हैं आप, अब उसकी वजह से बादशाह आपसे बहुत खुश हो गया है, या फिर सरकार आपसे बहुत खुश हो गई है। अब वो आपको कुछ ना कुछ नाम दे रही है, जैसे आप बहुत बहादुर हैं तो खान बहादुर का नाम दे दिया गया, या फिर आपको अवार्ड देकर आपका नाम पद्मश्री करके रख दिया गया, या पद्म भूषण करके रख दिया गया है ना। तो ये क्या हो गया, ये आपको खिताब दिया जा रहा है बादशाह या सरकार की जानिब से मिलने वाला एजाजी नाम ही खिताब कहलाता है। जैसे खान बहादुर, पद्मश्री, पद्म भूषण वगैरह, इस तरह से जो सरकार द्वारा, सरकार की जानिब से जो आपको नाम दे दिए जाते हैं वो खिताब कहलाते हैं। ठीक है। अब देखते हैं अगली किस्म क्या कौन सी है, तखल्लुस आ गई। तखल्लुस पांचवें पर तखल्लुस है वो मुख्तसर नाम जिसे शायर अपनी असली नाम की जगह शेरों में इस्तेमाल करते हैं। जो अपना नाम शायर है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे बच्चे तखल्लुस को जान रहे होंगे, तखल्लुस मतलब मक्ता क्या होता है। अगर नहीं जान रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, उस पर भी एक वीडियो बना दी जाएगी। तो तखल्लुस क्या हो गया, वो मुख्तसर नाम, वो छोटा सा नाम जिसे शायर अपनी असली नाम की जगह शेरों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे गालिब, गालिब का असल नाम क्या था, असदुल्लाह खां गालिब। ठीक है, लेकिन वो गालिब सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे, असदुल्लाह खां नहीं इस्तेमाल कर रहे थे। और मौलाना, और हाली का क्या नाम था, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, तो वो सिर्फ हाली इस्तेमाल करते थे, मौलाना अल्ताफ़ और अल्ताफ़ हुसैन को इस्तेमाल नहीं करते थे। ये उनका तखल्लुस हो गया। जो शायर छोटा नाम अपने शेर में, शेर के मक्ते में इस्तेमाल करता है, वही तखल्लुस उसका होता है। और वो छोटा नाम रहता है, बहुत बड़ा नाम नहीं रहता है। वो ये भी हो सकता है उसका ओरिजिनल नेम हो, और ये भी हो सकता है ये ओरिजिनल नाम ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको तखल्लुस समझ में आ ही गया होगा।
अब देखते हैं इसम खास या मारफा की किस्में। इसम खास या मारफा की किस्में की छठी किस्म क्या है? कि कुनियत। कुनियत वो नाम जो किसी खानदानी रिश्ते के ताल्लुक से मशहूर हो जाए। अब कोई खानदान, किसी खानदान का नाम है, जैसे हुसैनी खानदान है, हुसैनी खानदान, तो वो अब क्या करेंगे? अपने नाम के आगे हुसैन लगाएंगे। या हैदर, कोई उनके हैदरी खानदान, तो वो क्या है कि वो हैदर लगाएंगे, अपना कोई भी नाम रखेंगे वो आगे हैदर लगाएंगे। फातिमा, लड़कियों में फातिमा लगाते हैं। अगर उनका कोई खानदान का, कि कोई खानदान में बड़े बुजुर्ग फातिमा नाम लगाते थे अपनी बच्चियों में, तो वो लोग भी अपने नाम के आगे, जैसे जीनत फातिमा है ना, तो इस तरह से वो लगाएंगे। फैजी, आपके खानदान से जो रिलेशन है आपका, उसकी वजह से आप अपना नाम के आगे, अपने नाम के आगे कुछ ना कुछ नाम को लगाते हैं, वही क्या हो जाएगा? कुनियत हो जाएगा। वो नाम जो किसी खानदानी रिश्ते के ताल्लुक से मशहूर हो जाए, जैसे हुसैन, हैदर, फातिमा, फैजी वगैरह। ठीक है, अब देखते हैं, ये आपकी पूरी कंप्लीट हो गई इस्म। इस्म क्या है? इस्म आपकी कंप्लीट हुई। इस्म में हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कलमा। एक मिनट ध्यान से सुन लीजिए कि सबसे पहले हमने क्या देखा। पहले हमने देखा लफ्ज क्या होता है। जो लफ्ज, लफ्ज के दो अरकान होते हैं। पहला क्या हो गया? मौजू या फिर कलमा, और दूसरा हो गया मोहमल। कलमा या फिर मौजू एक ही बात है। अब कलमा को क्या कहते हैं? जो मानीदार लफ्ज हो, और मोहमल क्या हो? जो मानीदार लफ्ज ना हो। कलमा में हमने क्या पढ़ा? इस्म पढ़ा। इस्म जहाँ चीज का नाम हो, इस्म कहलाता है। उसके बाद हमने फेल पढ़ा। फेल में क्या है? कि काम का करना या होना पाया जाए। फिर हमने हर्फ पढ़ा। हर्फ क्या है? कि अकेली मानी पैदा ना कर रहा हो, किसी और के साथ मिलकर मानी पैदा कर दे रहा हो। जबकि मोहमल किसी के साथ मिलकर भी मानी नहीं पैदा करेगा। उसके बाद हमने क्या देखा? सिफत, कोई अच्छाई बुराई बयान करे। जमीर क्या देखा? इस्म की जगह पर बोला जाए। उसके बाद इस्म की किस्मों में हमने क्या देखा? इस्म खास या मारफा देखा, जो किसी खास जगह या खास चीज के बारे में बोला जाए। फिर क्या हो गया? इसमें आम या नकरा, जो चीज आम हो, जैसे कुर्सी आम है। उसके बाद जमा क्या हो गया? इसमें जमा में देखा कि जो चीज काफिला को जाहिर करे, जो चीज लोगों के मजमूए को जाहिर करे, वो इसमें जमा है। इसमें मादा, जो चीज फीमेल के लिए यूज की जा रही हो, ये जाहिर हो जाए कि ये फीमेल के लिए है, तो फिर वो मादा हो गया। इसमें कुनियत, जो चीज हालात को जाहिर करे, जो चीज कैफियत को जाहिर करे, इसमें कैफियत हो जाएगा वो जैसे गुस्सा हो गया, खौफ, गर्मी, रोशनी वगैरह। उसके बाद हमने क्या देखा? इसमें की किस्में, इसमें मारफा, इसमें खास या मारफा के डिफिनेशन हमने देखी। तो उसके भी 6 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अलम हो गया, उर्फ हो गया, लक़ब हो गया, खिताब हो गया, और तखल्लुस हो गया, और कुनियत हो गया। अलम में हमने क्या देखा? जो ओरिजिनल बच्चे, पैदाइशी जो माँ बाप रख देते हैं, भाई बहन रख देते हैं, जो नाम वही नाम रहेगा। उसके बाद उर्फ क्या देखा? जो उसकी मोहब्बत में या हकारत में कोई नाम पड़ जाता है, वो उर्फ हो जाता है, जैसे कल्लू, गोलू, मोटू, पतलू वगैरह। उसके बाद लक़ब क्या देखा? जो किसी खास खूबी की वजह से मशहूर हो जाए, वो जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का देखा कलीमुल्लाह, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का देखा कि शेर खुदा उनके लिए मशहूर हो गया था। उसके बाद खिताब क्या देखा? कि बादशाह या सरकार के जानिब से आपको मिलने वाला एजाज़ी नाम ही खिताब कहलाता है। ठीक है, जैसे शमसुल उलमा हो गया, खान बहादुर हो गया, पद्म भूषण, पद्म श्री, है ना। उसके बाद तखल्लुस क्या देखा? कि शायर अपने शेर के आखिरी वाले अपने अशार के, अपने नज्म के, अपने गज़ल के आखिरी अशार में वो क्या करता है कि वो एक मक्ते के शेर लिखता है जिसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। वो तखल्लुस एक छोटा नाम रहता है, हो सकता है वो उसका असली नाम ना हो, या हो सकता है वो उसका असली नाम हो, वो इस्तेमाल कर रहा हो। कुनियत में देखा वो नाम जो किसी खानदानी रिश्ते से ताल्लुक से मशहूर हो जाए, है ना। उसके बाद अब देखते हैं, यहाँ तक आपको ना समझ में आया हो तो एक बार बताइए, फिर से आपको समझाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्या हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर। अब सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें हो गया। अब फेल की एग्जाम देखते हैं, फेल की कितनी किस्में होती हैं, फेल देखते हैं। इसमें पूरा आप पढ़ चुके हैं। आपके लास्ट 10th में अगर आप इतना पढ़ ले रहे हैं तो आपके लिए आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है। और अगर टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका बेसिक मजबूत हो रहा है। अब कुछ ही दिन में टीजीटी उर्दू ग्रामर के लिए, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए एक साथ उर्दू ग्रामर के लिए एक और सीरीज शुरू करने वाले हैं। जल्द ही उस सीरीज से आपको रूबरू कराया जाएगा। तब तक के लिए आप इससे बेसिक अपना पूरा मजबूत कर सकते हैं। और ये क्लास 10th के बच्चों का पूरा सिलेबस इसमें कवर कराया गया है। तो चलिए फेल की किस्में देखते हैं। फेल,
फेल की किस्में, फेल की 6 किस्में होती हैं। फेल की कितनी किस्में होती हैं? 6 किस्में होती हैं। पहली फेल माजी, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। अब देखिए माजी को यहीं पर बता दें, माजी मीन्स क्या होता है? पास्ट। इंग्लिश में जो लोग जान रहे होंगे पास्ट, और हिंदी में इसको भूतकाल कहते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, भूतकाल कहते हैं माजी में, पास्ट। यानी जो फेले माजी मतलब जो चीज गुजर चुकी है, जो चीज अभी आपके सामने थी, अब चली गई है। जैसे कल का दिन आप अपनी जिंदगी जी रहे थे, अभी सुबह में आप पढ़ने गए थे, तो वो माजी हो गया। अभी जो पिछले की वीडियो आप देख रहे हैं, ये सब माजी हो गया। अब आने वाली वीडियो में आप क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे, वो आपका फ्यूचर हो गया, वो क्या हो गया? आपका मुस्तकबिल हो गया। और अभी जो ये फेल को समझ रहे हैं, ये फेले हाल हो गया। जो चीज वर्तमान समय में, प्रेजेंट समय में चल रही है, वो फेले हाल हो गया। जो हो चुकी है वो फेले माजी हो गया, और जो होने वाली है वो फेले मुस्तकबिल हो गया। ठीक है, ये आपके फेल यहीं पर, ये इतनी आपको किस्में समझ में आ गई होंगी। तो पहली किस्म क्या है? फेले माजी, फेले हाल, फेले मुस्तकबिल। और चौथी वाली क्या है? फेले मदारे, फेले अमर, फेले नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके कि इनमें क्या है। फेले माजी वो फेल है जिसमें गुजरा हुआ जमाना पाया जाए। जैसे हामिद आया था, हामिद आया था, है नहीं। या हामिद हामिद आएगा, नहीं, हामिद आया था। अहमद खाता था, है ना। तो क्या था? ये फेल माजी था, जो काम हो चुका है, कंफर्म बात हो चुकी है कि हो चुका है। ये नहीं है कि अभी हो रहा है, होगा, होने वाला है, ऐसा नहीं। जो चीज हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है, हामिद आया था, अहमद खाता था, ये फ्यूचर की बातें हो चुकी, पास्ट की बातें हो गई हैं, तो वही इल्म फेले माजी हो जाएगा। चलिए फेले हाल को देखते हैं। फेले हाल वो फेल जिसमें मौजूदा जमाना पाया जाए। जैसे वो खेलता है, बच्चा रोता है, बच्चा रो चुका है नहीं, या रोएगा नहीं, वो खेलेगा नहीं, वो खेलता है। वो खेल चुका है नहीं, वो खेलता है। तो फेले हाल मीन्स प्रेजेंट टाइम, जो हो रहा है वही फेले हाल है। फेल की किस्में, फेले हाल दूसरे नंबर पर है, और फेले हाल प्रेजेंट टाइम को बताते हैं। वो फेल जिसमें मौजूदा जमाना पाया जाए, जैसे वो खेलता है, बच्चा रोता है, ठीक है, वगैरह। और फेले मुस्तकबिल देखते हैं तीसरे नंबर पर। फेले मुस्तकबिल वो फेल है जिसमें आने वाला जमाना पाया जाए। जो चीज़ कन्फर्म ना हो, एक चीज़ को ये जान लीजिए कि जो चीज़ कन्फर्म ना हो वो मुस्तकबिल होती है, वो फ्यूचर होता है। आप फ्यूचर को देख नहीं सकते, पास्ट को आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट आप फ्यूचर को देख नहीं सकते। ठीक है, तो फ्यूचर क्या है? वही मुस्तकबिल है। जो चीज आने वाला हो, जो चीज आने वाली चीजें हो, वो फेल जिसमें आने वाला जमाना पाया जाए। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, या मैं कल स्कूल जाऊंगी, वो दिल्ली जाएगा। ठीक है, पापा आएंगे। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा? फेल मुस्तकबिल। जो चीज़ बात कंफर्म नहीं, हो सकता है आप कल स्कूल ना जाएं, हो सकता है वो दिल्ली ना जाए, ये भी हो सकता है। जो चीज़ कंफर्म ना हो, जो चीज़ फ्यूचर में हो, वो मुस्तकबिल हो जाएगा। इस माजी फेल माजी आप समझ चुके हैं। फेल माजी क्या होता है? फेल माजी में जो चीज़ गुजर चुकी हो। फेल हाल जो हो रही हो। फेल मुस्तकबिल जो होने वाली हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेल मुदारे, फेल मुदारे में वो फेल जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माना पाया जाए। हाल भी हो और मुस्तकबिल भी हो। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अभी की चीज़ें हो रही हैं, और इसके बाद ये होगा। ठीक है, जो दोनों, जो ऐसे जुमले में जो दोनों चीज़ आ जाएं, फेले मदारे होता है। जैसे फेले मदारे जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माना पाया जाए। एग्जाम्पल में आप ठीक से समझेंगे, एग्जाम्पल देख लें। मैं आया हूँ, अब वो जाएंगे। ठीक है, मैं अभी आ गया हूं, यहां तक तो आपका प्रेजेंट हो गया, फेले हाल हो गया। मैं आया हूं, मैंने काम करके आया है, अब वो जाएंगे, वो भी काम करेंगे, है ना। फेल तो यही तो काम करना ही। फेल तो आपने क्या पढ़ा हुआ है कि फेल में सीधे सीधे आपको पहले पढ़ा दिया गया है कि फेल में काम का करना या होना पाया जाए, है ना। तो अभी आप क्या देख रहे हैं? सब में आपको फेल मिलेगा। ये नहीं कि फेल जो वहां से किस्म पढ़ के आए हैं और ये वाले फेल हाल, फेल मुस्तकबिल ये अलग कर दें, नहीं, वही उसी से रिलेटेड रहेगी। ये भी फेल की ही किस्में हैं। ये ध्यान रखिएगा कि फेल हाल कोई अलग किस्म नहीं है, फेल की किस्में हैं। और फेल किसकी किस्म है? कलमा की किस्म। और कलमा किस में आता है? लफ्ज में आता है। ठीक है ना। तो फेल हाल मौजूदा जमाना पाया जाए, वो खेलता है, ये काम भी हो रहा है, खेल रहा है, बच्चा रोता है, काम हो रहा है।
प्रेजेंट टाइम में है। यहीं पर देख ले माजी, हामिद आया था, आना क्या हो गया, काम हो गया। अहमद खाता है, क्या हो गया, खाना उसका फेल हो गया, क्रिया हो गई है, वर्ब हो गया है। समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। फेले मुस्तकबिल में मैं स्कूल जाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो जाएगा। ये तो फेल मुस्तकबिल हो गया ना, कि काम का काम करूंगा, है ना, लेकिन वो कंफर्म नहीं है मैं करूंगा या नहीं करूंगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं फेले मदारे। फेले मदारे में दोनों चीज आ जाएगी, हाल भी आएगा और मुस्तकबिल भी आएगी। कि मैं अगर ये कहूंगा मैं यहाँ मैं आया हूं, अब वो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फेले मदारे हो जाएगा। दोनों चीज आ रही हैं इसमें। अब देखते हैं कि फेले अमर, 5वें नंबर पर। वो फेल जिसमें काम करने का हुक्म दिया जाए। आप किसी से, भाई से, छोटे भाई से या छोटी बहन से बोल दे रहे हैं गेंद लेकर आओ, नीचे चली गई है, नीचे बैठ जाओ, खामोश रहो, है ना, काम करने का हुक्म दिया जाए। अब खामोश रहो इसमें नहीं आ जाएगा, वो ऑर्डर हो जाएगा। काम कर रहा है, काम करने का हुक्म दिया जाएगा। फेले अमर वो फेल जिसमें काम करने का हुक्म दिया जाए, जैसे गेंद लाओ, नीचे बैठो वगैरह। ठीक है, जिसमें हुक्म दिया जा रहा है कि तुम ये काम करो। और क्या हो जाएगा कि काम करने से अगर रोका जा रहा हो तो फिर वो क्या हो जाएगा, इस्म नहीं, वो फेले नहीं, सॉरी फॉर इस्म। तो क्या है कि फेले अमर क्या हो गया, इसमें किसी काम करने का हुक्म दिया जा रहा है कि तुम ये करो, वो करो, गेंद लाओ, नीचे बैठो, पढ़ने जाओ, स्कूल जाओ, क्लास करो, कोचिंग जाओ। ये सब चीजें जो हुक्म दिया जा रहा हो, काम करने का हुक्म दिया जा रहा हो, फेले अमर है। वो फेल जिसमें काम करने का हुक्म दिया जा रहा है, जैसे गेंद लाओ, नीचे बैठो, स्कूल जाओ, खाना खाओ वगैरह। उसके बाद क्या है कि फेले नहीं में वो फेल है जिसमें कोई काम करने से रोका जाए, जैसे शोर मत करो, फूल मत तोड़ो। मत मत आ गया है, यानी आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, फेल नहीं हो गया। अब फेल की किस्में यहाँ पर खत्म होती हैं। अब फेल की किस्में में हमने क्या क्या देखा, एक बार दोहरा लेते हैं कि पहले फेल माजी जो चीज़ हो चुकी है, फेल हाल जो चीज़ हो रही है, फेल मुस्तकबिल जो चीज़ होने वाली है, फेल मदारे जो चीज़ हो भी रही है और होने वाली भी है। यानी मैं आया हूँ, ये तो फेल हाल हो गया, और वो अब जाएंगे तो फेल मुस्तकबिल हो गया। इसी दोनों चीज़ इसमें हाल और मुस्तकबिल पाया जाता है, फेल मदारे हो जाता है। उसके बाद हमने देखा फेल अमर जिसमें हुक्म दिया जा रहा हो कि ये काम करो, वो काम करो। फेल नहीं, नहीं मीन्स नहीं, जिस काम को करने से रोका जा रहा हो वही फेल नहीं में आएगा। तो आपको उम्मीद है कि फेल की किस्में समझ में आ गई होंगी। अब क्या है कि इसमें फेल हर्फ हर्फ की तरफ चलते हैं। अब देखो हर्फ, हर्फ की 8 किस्में होती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाकर आप लोग सुनिएगा कि हर्फ, थोड़ा सा बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि हर्फ की किस्में थोड़ी सी बड़ी हैं, लेकिन बड़ी नहीं है, बहुत हल्की हल्की सी जान लीजिए, आपको हर्फ की किस्में समझ में आ जाएंगी। तो हर्फ की 8 किस्में होती हैं कुल। पहली किस्म हर्फ जार, और दूसरी हर्फ अतफ, हर्फ फजाइया, हर्फ निदा, हर्फ इफ्तिफाम, हर्फ शर्त, हर्फ इल्लत या सबब, हर्फ इस्तिस्ना। ठीक है, हर्फ इस्तिस्ना। ठीक है, क्या क्या देखे कि हर्फ जार, हर्फ अतफ, हर्फ फजाइया, हर्फ निदा, हर्फ इफ्तिफाम, हर्फ शर्त, हर्फ इल्लत, हर्फ इस्तिस्ना। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके कि हर्फ जार और हर्फ अतफ से इस्तिस्ना तक क्या क्या डिफिनेशन इसमें बताई गई है और क्या क्या इसमें आता है। सबसे पहले देखते हैं हर्फ जार। हर्फ जार वो हर्फ है जिसकी मदद से जुमले बनते हैं। हर्फ जार वो हर्फ है जिसकी वजह से, जिसकी मदद से जुमले बनते हैं। जैसे मैं, जैसे में, से, को, तक वगैरह। ये सीधे सीधे जान लीजिए जो हमने कलमा की किस्म में पढ़ कर आए हैं ना, हर्फ की डिफिनेशन सेम वही चीज़ है। हर्फ जार वही है जिससे जुमले बनते हैं, जिसकी मदद से जुमले बनते हैं। जो वहाँ पर हम लोग ये पढ़े थे कि वो मिलकर अपना मानी पैदा कर दे रहा है, सेम वही डिफिनेशन आप एक याद कर लें तो यहाँ पर थोड़ा सा फेरबदल से आप लिख सकते हैं हर्फ जार। अब उसके बाद दूसरे वाला देखते हैं हर्फ अतफ। दो कलमों, दो जुमलों को जोड़ने वाला हर्फ हर्फ अतफ कहलाता है। दो कलमों को और दो जुमलों को, या दो दो जुमलों को जोड़ने वाला हर्फ अतफ कहलाता है। जैसे और हामिद और अहमद स्कूल गए। अब हामिद ये जो एक इसमें एक कलमा है, अब इसको अहमद स्कूल, अहमद से जोड़ने वाला जो लफ्ज़ आ रहा है वो और आ रहा है।
तो इसमें हरफ अतफ क्या हो जाएगा, वो और हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरफ जार में क्या देखा, वो हर्फ जिसकी मदद से जुमले बनते हैं, जैसे में से को तक। हरफ अतफ में क्या देखा, जो दो जुमलों को मिलाने वाला रहता है, जैसे मैं और जैसे और। ठीक है, उसके बाद हरफ फजाइया क्या देखें, हरफ फजाइया में वो हर्फ जो रंग, एक मिनट, हाँ, वो हर्फ जो रंजो गम, खुशी, ताज्जुब वगैरह जज्बात में जबान से निकल जाए। जो हर्फ निकल जाए, वो हर्फ जो रंजो गम, रंज यानी परेशानी, रंजो गम, खुशी, ताज्जुब वगैरह, सरप्राइज जिसको बोलते हैं, वगैरह से निकल जाए। जैसे वाह, है, माशाल्लाह, ऐसे बोलते हैं ना कि अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, इस तरह से है ना, खुशी से निकलता है। या फिर हाय, खुशी से भी निकलता है और गम में भी निकलता है, हाय अल्लाह, इस तरह से है ना। और जो माशाअल्लाह, कोई खूबसूरत चीज़ को देख लेते हैं कि ए माशाअल्लाह क्या बात है, बहुत आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो, इस तरह से जो बातें की जाती हैं हरफ फजाइया में आती हैं। तो वो क्या है कि ऐसे लफ्ज़ जो रंज, ऐसे हर्फ जो रंज, गम, खुशी, ताज्जुब को ज़ाहिर करें, के जज्बात को ज़बान से निकल जाएं वगैरह, जज्बात में ज़बान से निकल जाएं, जैसे वाह, हाय, माशाल्लाह वगैरह। ठीक है, हरफ फजाइया कहलाता है। अब अभी तक क्या देखें आपने कि हरफ जार जिसकी मदद से जुमले बनते हैं, जैसे में से को तक। उसके बाद देखिए दो जुमलों को मिलाने और जोड़ने वाला हरफ अतफ कहलाता है। और हामिद, जैसे और हो गया है, हामिद और अहमद स्कूल गए। उसके बाद यह हरफ फजाइया में देखे जो रंजो गम, खुशी, ताज्जुब को जबान से निकाल दे रहा है, जैसे वाह, है, माशाल्लाह वगैरह। हरफ निदा, निदा मीन्स होता है आवाज। ठीक है, निदा मीन्स क्या होती है, आवाज। सादा मीन्स भी आवाज होती है। वो हर्फ है जो किसी को मुखातिब करने या आवाज देने के लिए बोले जाएं। वो हर्फ जो किसी को मुखातिब करने के लिए या फिर आवाज देने के लिए, जैसे ओ लड़की, ए लड़के, सुनना, इस तरह से जो बातें की जा रही हैं, जो किसी को अब ऐसा एक्सक्यूज मी बोल देते हैं, किसी को मुखातिब करने के लिए अपनी तरफ बोला जा रहा हो, जैसे ओ लड़की थोड़ा ध्यान दो, इस तरह की बातें जो कही जा रही हैं, तो वो क्या हो गया, हरफ निदा। निदा मीन्स होता है आवाज, ये जान लीजिए, इससे आप अपने आप से डिफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं ए मेरे रब, है ना, ए लड़के, इस तरह की जो बातें की जाती हैं वो हरफ निदा में आएंगी। तो अब क्या है, हरफ इफ्तिफाम। हरफ इफ्तिफाम को याद कर लीजिए। इफ्तिफाम मीन्स होता है क्वेश्चन, सवाल जिसको बोलते हैं, सवाल पूछना, सवाल करना, सवाल। इफ्तिफाम जहां आप आएगा तो आप क्वेश्चन मार्क को समझ लीजिए, क्वेश्चन मार्क है ये। अब ये कुछ भी चीजें रहेंगी, क्वेश्चन ही रहेगा इसमें। तो वो हर्फ जो सवाल करने के लिए बोला जाए, जैसे क्यों, कब, कैसे वगैरह। क्यों, कब, कैसे वगैरह, कोई भी चीज आप पूछ रहे हैं तो अब आप अगर क्यों लेकर आ रहे हैं, क्यों तुमने ऐसा किया, कब ऐसा हुआ, कैसे हुआ, कैसे मेरी कॉपी फट गई, क्यों तुमने फाड़ दी, है ना। इस तरीके से जो बातें की जा रही हों वो हरफ इफ्तिफाम कहलाएंगी। उसमें क्या हो जाएगा, हरफ इफ्तिफाम हर्फ का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये अब क्या है, हरफ शर्त। हरफ शर्त, वो अब शर्त से तो आप जान रहे हैं, शर्त है ना, बेट जिसको बोलते हैं। वो हर्फ जिसमें शर्त जाहिर हो, जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। बात तो सही लिखी हुई है ना। तो अब क्या है, अगर इसमें शर्त लगा दी गई, तुम तो मेहनत करोगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे। ठीक है, तो हरफ शर्त, जहां पर शर्त की बातें आ जा रही हों वहां पर क्या हो जाएगा, हरफ शर्त का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हरफ इल्लत या सबब। हर्फ में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, हर्फ को कंफ्यूज मत हो, यहाँ खाली हल्का सा ध्यान से देख लीजिए, बस आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे फिर। हरफ इल्लत या सबब, सबब मीन्स कोई चीज की वजह जिसको बोलते हैं हम लोग, उसी से याद कर लीजिए। दो जुमलों को जोड़ने के दरमियान सबब जाहिर करें। जो दो जुमलों को जोड़ने के दरमियान, दो जुमलों के बीच में सबब जाहिर करे, कोई वजह जाहिर करे, चूंकि, क्योंकि, लिहाजा, इसलिए वगैरह। चूंकि मैंने तुम घर चले गए थे इसलिए मैं
अपने घर चला आया, इसलिए का इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा, क्योंकि, ये सब जो बातें की जाती हैं वो दो जुमलों के आपस में दो जुमलों को आपस में सबब पैदा करने के लिए, वजह पैदा करने के लिए कोई ना कोई वजह रहेगी, तो वो जुमले को लेकर आया जाएगा, चूंकि, क्योंकि, लिहाजा, इसलिए वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरफे इस्तिस्ना, इसमें और लोग बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। हरफे इस्तिस्ना वो हर्फ जो अलग करने के लिए बोला जाए, जैसे तुम्हारे अलावा सब मौजूद थे, हमारी महफिल में तुम्हारे अलावा सब मौजूद थे। अब तुमसे जो अलग किया जा रहा है महफिल को, और तुमसे जो अलग किया जा रहा है, तुम्हारे अलावा सब मौजूद थे, तुमसे और सबको जो अलग किया जा रहा है, बस यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो हरफे इस्तिस्ना हो जाएगा। समझ में आ गया है कि क्या है, कि तुमसे जो चीज अलग की जा रही हो वही अलावा, यही अलावा जो है वही हरफे इस्तिस्ना है। जैसे वो हाजिर होता मगर बीमार था, वो हाजिर तो होता, बीमार था, लेकिन जो मगर आ गया है, यही मगर है, यही हरफे इस्तिस्ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया कि हर्फ के जो किस्में हैं वो 8 हैं। हर्फ की किस्मों की पहली किस्म क्या थी, हर्फ जार थी। हर्फ जार में आपको ये बताया गया कि जिसकी मदद से जुमले बनते हैं, जैसे में, से, को, तक वगैरह। उसके बाद आपने ये देखा, एक मिनट रंग चेंज कर लें। उसके बाद हर्फ अतफ में आपने क्या देखा, हर्फ अतफ में आपने ये देखा कि दो कलमों और दो जुमलों को जोड़ने वाला, जैसे हामिद और मैं स्कूल गए। और उसके बाद हर्फ फजाइया में क्या देखा आपने, हर्फ फजाइया में आपने ये देखा कि जो रंज गम खुशी ताज्जुब के जज्बात को ज़बान से जाहिर कर दे रहा हो, जैसे वाह, ओ, है, उफ, शाबाश, और माशाअल्लाह, बहुत खूब, इस तरह के आपने हर्फ देखे। उसके बाद क्या देखा, हर्फ निदा देखा। वो हर्फ है जो किसी को मुखातिब करने या आवाज़ देने के लिए बोले जाएं, जैसे ओ लड़की, ए मेरे अल्लाह, इस तरह के हर्फ। उसके बाद हर्फ इफ्तिफाम देखे। इफ्तिफाम मीन्स पहले बताया गया है कि क्वेश्चन मार्क समझ लीजिए, जहाँ पर भी इफ्तिफाम आए इसको सवाल पूछने के लिए कहा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कब, कैसे। उसके बाद शर्त, जिसमें शर्त रख दी जा रही हो, कोई काम करने की शर्त रख दी जा रही हो, जैसे अगर तुम पास हो जाओ, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। और हरफ सबब या इल्लत, इसमें आपको कुछ ना कुछ जाहिर कीजिए, दो जुमलों के जोड़ने के दरमियान सबब जाहिर करे, जैसे चूंकि, क्योंकि, लिहाजा, इसलिए। उसके बाद हमने देखा था हरफ इस्तिस्ना। हरफ इस्तिस्ना में ये देखा था कि जो दो चीज़ों को अलग कर रहा हो, जैसे तुम्हारे अलावा सब मौजूद थे, वो हाजिर होता मगर वो बीमार था या वो कहीं चला गया था। तो ये क्या हो गए, हर्फ की 8 किस्में हो गई हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं, इसम हो गए, फेल हो गए, हर्फ हो गई। अब क्या देखते हैं, अब बची हुई है सिफत और ज़मीर। सिफत और ज़मीर को देखते हैं, चलिए। सिफत, सिफत की 5 किस्में होती हैं। सिफत की कितनी किस्में होती हैं, 5 किस्में होती हैं। अब पहली सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत तादादी या अददी। अदद मीन्स होता है गिनती, है ना, तो आप इससे समझ सकते हैं कुछ सिफत में आदद और गिनती उनती की बात आनी है। और सिफत मकदारी, सिफत इशारी, ये इशारी तो आप नॉर्मली समझ सकते हैं, इशारा करने वाली चीज़ों को सिफत कहते हैं। अब देखते हैं सिफत ज़ाती। सिफत ज़ाती में वो सिफत जो किसी शख्स के अंदरूनी अच्छाई या बुराई जाहिर करे, जैसे हामिद शरारती है, अहमद अच्छा लड़का है, वो बहुत खूबसूरत है। इस तरह की जो अंदरूनी अच्छाई या बुराई जाहिर करे, वो हरफ ज़ाती, ज़ात मीन्स ज़ाती, है ना, जो अंदर की चीज़ें जाहिर कर दे, बाहर कर दे। ठीक है, वो सिफत ज़ाती हो गया। अब देखते हैं सिफत निस्बती। वो हर्फ है जिसमें ताल्लुक या निस्बत का इजहार हो, ताल्लुक या निस्बत का इजहार हो, जैसे मेरठ से मेरठी, जलालपुर से जलालपुरी, लखनऊ से लखनवी, दिल्ली से दहलवी, है ना। इस तरह की जो सिफत है, जो ताल्लुक या निस्बत का इजहार हो रहा हो, बस वो सिफत निस्बती कहलाता है। आगे देखते हैं सिफत तादादी या सिफत अददी। वो सिफत जिससे किसी इसम की तादाद जाहिर हो, मतलब कितने लोग हैं ये पता चल जा रहा है हमको, जैसे 4 मजदूर 5 रुपया,
समझ में आ जा रहा है? 4 मजदूर हैं, हाँ 4 लोग हैं, 5 रुपया मेरे पास बचा हुआ है, 5 रुपया मेरे पास बचा हुआ है, 1 लाख रुपया मेरे पास है, 1 लाख रुपया है। तो अदद मालूम पता चल जा रही है, गिनती पता चल जा रही है कितने चीजें हैं। तो ये क्या हो गई? सिफत तादादी या सिफत अददी। तो अभी तक क्या देखे हम लोग कि पहले देखे कि सिफत जाती, वो सिफत जो अंदरूनी अच्छाई या बुराई बयान कर दे। उसके बाद क्या देखे? उसके बाद निस्बती देखे, जैसे जलालपुर से जलालपुरी, मेरठ से मेरठी, लखनऊ से लखनवी और दिल्ली से दिल्वी। उसके बाद क्या देखे? सिफत तादादी या सिफत अददी देखे, वो सिफत जिससे किसी इसम की तादाद जाहिर हो, जैसे 4 मजदूर, 5 रुपया वगैरह। अब देखते हैं आगे, सिफत मिकदारी, वो सिफत जिससे किसी इसम के मिकदार या वजन जाहिर हो। ठीक है, वजन जाहिर हो, जैसे 2 किलो चावल, 3 लीटर तेल वगैरह, जिससे मिकदार जाहिर हो या वजन जाहिर हो, है ना। क्वांटिटी जाहिर हो, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी जाहिर हो, वो क्या हो गया? मिकदारी हो गया। जैसे 2 किलो चावल, 3 लीटर तेल, 5 किलो आटा, इस तरह से। अब 5वें नंबर पर क्या है? सिफत इशारी, इशारी इशारा करना। ठीक है, वो सिफत है जिससे किसी मौसूफ की तरफ इशारा किया जाए, जैसे वो बच्चा बड़ा खूबसूरत है। ठीक है, किसी चीज की तरफ इशारा किया जा रहा हो किसी मौसूफ की तरफ, वो क्या हो जाएगा? वो बच्चा बड़ा खूबसूरत है, वो सिफत इशारी, इशारा करके कोई चीज उसकी अच्छाई या बुराई बयान की जा रही हो इशारा करके, तो वो क्या हो जाएगा? सिफत इशारी हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ, 5 किस्म इसकी थी, खत्म हो गई। तो सिफत जाती में हमने क्या देखा? सिफत जाती में सबसे पहले हमने ये देखा कि वो सिफत जो शख्स के अंदरूनी अच्छाई या बुराई को बयान कर रही है। निस्बती क्या देखा? कि वो जो कहीं से हम हैं उससे हमारा नाम जुड़ जा रहा हो, लखनऊ से हैं लखनवी हो गया, दिल्ली से हैं दिल्ली हो गया, मेरठ से हैं मेरठी हो गया। तो और उसके बाद तादादी क्या हो गया? जिसमें तादाद पता चल जा रही हो, जैसे 4 मजदूर हो गए, 300 लोग हो गए, 4 औरतें हो गई। और सिफत मिकदारी, जिसमें वजन जाहिर हो जा रहा हो, 2 किलो चावल, 3 लीटर तेल, थोड़ी सी चाय, बहुत सारा पानी। और सिफत इशारी क्या हो गया? जो इशारा करके किसी की अच्छाई या बुराई बयान की जा रही हो, तो वो क्या हो जाएगा? वो सिफत इशारी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट हमारे बचा हुआ है ज़मीर। ज़मीर को देख लेते हैं, उसके बाद कुछ असनाफ बचे हुए हैं कवायद में, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में रहेगा। आज तक ज़मीर को पढ़कर आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं ज़मीर। ज़मीर, ज़मीर की 5 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं ज़मीर की? ज़मीर की 5 किस्में होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? तो पहले नंबर पर ज़मीर शख्सी, ज़मीर शख्सी। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पर है ज़मीर मौसूला। क्या है दूसरे नंबर पर? ज़मीर मौसूला। पहले नंबर पर क्या था? ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर, उसके बाद इफ्तिफ़ामी, इफ्तिफ़ामी, उसके बाद ज़मीर इशारी, ज़मीर तनकीरी। ठीक है, ज़मीर तनकीरी। अब पहली वाली क्या है? ज़मीर शख्सी, शख्स मीन्स आप जान ही रहे हैं कोई पर्सन। और ज़मीर मौसूला, ज़मीर इफ्तिफ़ामी। अब ये इफ्तिफ़ाम नहीं है, इस्तिफ़ामी, जो यहाँ पर पढ़े हुए थे इफ्तिफ़ाम, इस्तिफ़ाम जो पढ़े हुए थे आप लोग, कि किस में पढ़े हुए थे? हरफ़े इस्तिफ़ाम। हरफ़े इस्तिफ़ाम में आपको आगाह किया गया था कि हरफ़े इस्तिफ़ाम में ये होता है कि सवाल पूछा जाता है, तो वही सवाल ज़मीर इफ्तिफ़ामी, इस्तिफ़ामी है। तो ये इफ्तिफ़ामी थोड़ा सा मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, तो इसको इस्तिफ़ाम कर लीजिएगा आप लोग। क्या करेंगे? इस्तिफ़ाम, इस्तिफ इस्तिफ़हामी, इस तरह कर लीजिएगा। उसके बाद ज़मीर इशारी हो गया और ज़मीर तनकीरी हो गया। चलिए एक एक करके एक एक की डिफिनेशन देख लेते हैं। अब क्या है? ज़मीर मौसूला, सबसे पहले ज़मीर मौसूला को देख लेते हैं। ओ, ज़मीर शख्सी को देखते हैं। ज़मीर शख्सी कहाँ है? अच्छा, ज़मीर शख्सी। चलिए ज़मीर शख्सी की भूल गए शायद, तो ज़मीर शख्सी को यूं ही देख लेते हैं। ज़मीर शख्सी, ज़मीर शख्सी, ज़मीर शख्सी। एक मिनट चेंज कर लें इसको। ज़मीर शख्सी, वो ज़मीर, वो ज़मीर जो, वो ज़मीर जो किसी खास, जो किसी खास शख्स के लिए बोला जाए, शख्स के
लिए बोला जाए। वो ज़मीर, ज़मीर शख्सी क्या है? वो ज़मीर जो किसी खास शख्स के लिए बोला जाए, यही क्या है? ज़मीर शख्सी है, ज़मीर शख्सी है जो किसी खास शख्स के लिए बोला जाए। जैसे इसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे वो आ जाएगा, वो, एक मिनट, जैसे वो आ गया, तुम आ गए, तुम तो खास हो ना, हम आ गए, हम भी खास हैं, वो भी खास है। इस तरह के जो लफ्ज आएंगे वो क्या हो जाएगा? ज़मीर शख्सी में आएंगे। जो जो ज़मीर, वो ज़मीर जो किसी खास शख्स के लिए बोला जाए, जैसे वो, तुम, हम वगैरह। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ज़मीर मौसूला। ज़मीर मौसूला वो ज़मीर जो दो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करता है, दो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करता है। यही को इससे पहले आप किस तरह पढ़ कर आए हैं? तो आप पढ़ कर आए हुए हैं हरफ़े इल्लत या सबब में। पिछले अभी हरफ़े इल्लत पढ़ाया गया आपको, हरफ़े इल्लत या सबब में आप यही पढ़ कर आए हैं कि दो जुमलों के दरमियान संबंध बता रहा हो, दरमियान सबब पैदा कर रहा हो, सबब जाहिर कर रहा हो, जैसे चूंकि, लिहाजा, इसलिए। ये हरफ़े इल्लत या सबब में आप पढ़े थे, और यही चीज़ आपको थोड़ा सा फेरबदल के साथ ज़मीर मौसूला में दिखाई देगी। वो ज़मीर जो दो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जो काम करता है वो दाद पाता है। इसमें जो और वो, जो जो काम करता है और वो दाद पाता है, ये दोनों को, जुमलों को, दो जुमले को जोड़ने का काम किया है। जैसे वो दाद पाता है, कौन दाद पाता है? तो बताएगा जो काम करता है, तो जो काम करता है से वो दाद पाता है। इसको जोड़ने के लिए जो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, जो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, इसमें जो हो गया और वो हो गया, यही ज़मीर मौसूला है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन किया है? इन दोनों को जोड़ने का काम किया है जो किया है और वो किया है। ठीक है, यही ज़मीर मौसूला हो गया है। अभी कुछ देर पहले आप हरफ़े इल्लत या सबब में पढ़ कर आए थे, जो दो जुमलों को जोड़ने के दरमियान सबब जाहिर करे, और ये क्या है कि जोड़ने का काम करता है। इतना थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए बस। अब देखते हैं तीसरे नंबर पर, एक मिनट, तीसरे नंबर पर देखते हैं ज़मीर इस्तिफ़हामी। वहां पर देखिए गलत लिखा हुआ था, यहाँ पर सही लिखा हुआ है इस्तिफ़हामी, क्वेश्चन मार्क। जहां पर बताया गया था आपको उसमें हरफे इस्तिफ़हाम में कि जो सवाल करने के लिए बोला जाए, जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ, है ना, वगैरह। तो यहाँ पर ज़मीर इस्तिफ़हामी वो ज़मीर जो सवाल करने या सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हो, जैसे कौन, कब, कैसे वगैरह। ठीक है, ये ज़मीर इस्तिफ़हामी हो गया है। अब ये देखिए कि इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ज़मीर भी तो यही पूछ रहा है कि कब, कैसे, क्यों, है ना, और ज़मीर भी ये पूछ रहा है कि कौन, कहाँ, कैसे, और उसके बाद फिर ये पूछ रहा है, हरफ़े इस्तिफ़हाम पूछ रहा है कि क्यों, कब, कैसे। तो एक चीज़ बता दे रहे हैं, हर्फ मीन्स क्या होता है? काम का करना या होना पाया जाए। ज़मीर क्या होता है? इस्म की जगह पर बोला जा रहा हो। तो इस्म की जगह पर कौन, कहाँ, तो कहाँ कोई जगह के बारे में बोला जा रहा है, कैसे कोई चीज़ के बारे में बोला जा रहा है। तो अब क्या है, हर्फ कोई काम करने को जाहिर करेगा, क्योंकि क्यों, क्यों किया तुमने ऐसा, कब किया, कैसे किया, है ना। तो ये क्या हो गया, ये काम का करने का करना या होना पाया जाएगा हर्फ में, और ज़मीर में इस्म की जगह पर बोला जाएगा। तो ये इससे आप कंफ्यूज यहाँ पर मत होइएगा। चलिए आगे देखते हैं ज़मीर इशारी। इशारा करके कोई भी चीज़ बोली जा रही हो, सेम से सिंपल, वो ज़मीर जो किसी की तरफ इशारा करने के लिए बोली जाए, जैसे ये, वो, इस, उस वगैरह। अब यहीं पर आप ये बोलेंगे कि हम वो पढ़ कर आए हुए हैं कि और हरफ़े नहीं, वो सिफ़त सिफ़त इशारी, आप इशारी पढ़ कर आए हैं, तो उसमें बताया जा रहा है, उसकी सिफ़त बयान की जा रही है, उसकी अच्छाई या बुराई बयान की जा रही हो, और ये ज़मीर इशारी मीन्स ये इस्म के बदले बोला जाएगा। जैसे वो बहुत खूबसूरत लड़का है, तो वो खूबसूरत, वहाँ पर इशारा करके उसकी खूबसूरती को जाहिर किया जा रहा है, तो वो सिफ़त इशारी हो गया। लेकिन ये वो जो आएगा, ये ज़मीर इशारी में आएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे
आगे बढ़ते हैं। ज़मीर तनकीरी, ज़मीर तनकीरी वो ज़मीर है जो किसी गैर मौजूद चीज़ के लिए बोला जाए, जैसे कोई, कुछ वगैरह। ऐसी ऐसी बातें, ऐसे इंसान को याद किया जा रहा है जो आपके सामने नहीं है या गैर आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? कोई, कुछ, है ना, वगैरह। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार ज़मीर को रिवाइज कर ले रहे हैं कि ज़मीर में क्या क्या पूछा गया था। ज़मीर में को एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। ज़मीर शख्सी, ज़मीर शख्सी में किसी खास शख्स के लिए बोला जाए, जैसे वो, तुम, हम वगैरह। ज़मीर मौसूला वो ज़मीर जो दो जुमलों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जैसे जो काम करता है वो दाँत पाता है, ऐसी एग्जांपल दी गई थी। हरफ़े ज़मीर इस्तिफ़हामी में वो ज़मीर जो सवाल करने के लिए पूछा जाए, जैसे कब, कैसे, कौन, कहाँ, क्यों वगैरह। ज़मीर इशारी में वो ज़मीर जो किसी की तरफ इशारा करने के लिए बोला जाता है, जैसे ये, वो, इस, उस वगैरह। और ज़मीर तनकीरी में जो चीज़ के लिए वो ज़मीर है जो किसी गैर मौजूद चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कोई, कुछ वगैरह। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें रिव्यू ज़रूर दीजिए, आपको किस तरह, कैसे वीडियो लगी हुई है, कैसी वीडियो आपको लगी। और अगर आप PDF चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस तरह से आपको लग रहा हो कि हमको अपने अंदर क्या चीज़ें और बढ़ाने चाहिए, किस तरह कुछ कमी आपको दिख रही है, हमारा रिव्यू ज़रूर दीजिए। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।